नेक्स्ट रीअरेंजमेंट में कुछ की पॉइंट बाकी रह गए थे। तो जैसे कि अगर आपको ये दे रखा है कार्बोकेटाइन, अगर आपको यहाँ पे रीअरेंजमेंट कराना है, ये क्या आपका अल्फा कार्बन है। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये वाला कार्बन आपका क्या है 2 डिग्री है, जबकि ये वाला कार्बन आपका क्या है 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है। अब आप अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखें, इस वाले पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3 है इस कार्बन के रेस्पेक्ट में। जब आपका पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा, जब आप अल्फा पोजीशन पे जो अल्फा कार्बन पे जो 3 ग्रुप लगे हुए इनमें से कोई भी एक माइग्रेट होके यहाँ पर लगेगा। जब माइग्रेट होके यहाँ पर आएगा तो इस पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको ज्यादा स्टेबल कौन सा ग्रुप करेगा, जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने 3 है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे 2 और यहाँ पे कितने 1 है। तो सबसे ज्यादा लेस स्टेबल कौन कर रहा है, ये 3 डिग्री वाला इसको लेस स्टेबल कर रहा है। तो कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा, ये वाला ग्रुप माइग्रेट होकर यहाँ लगेगा। ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे ये CH2, यहाँ पे आपका आइसोप्रोपाइल लग गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ आपका मिथाइल लगा हुआ और एक तरफ ये एमी। तो ये वाला कार्बोकेटाइन, अभी इस कार्बोकेटाइन के ऊपर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने थे 0। जैसे ही आपने इस आइसोप्रोपाइल ग्रुप को यहाँ पे माइग्रेट कराया तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 3 to 5 और to 7। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना आ गया आपके 7 आ गया। तो अब आपको देखना है कि कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन है, अगर उसके ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री ग्रुप लगा हुआ है तो आपको 3 डिग्री ग्रुप को माइग्रेट करना है। माना कि ये 3 डिग्री ग्रुप है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री, तो आप किसको माइग्रेट कराओगे 3 डिग्री को, क्योंकि 3 डिग्री के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या है कम है, जो आगे बनने वाले कार्बोकेटाइन को क्या कर रहा है लेस स्टेबल कर रहा है। इस वजह से आप क्या कराओगे उसको माइग्रेट करा दोगे। तो आपका माइग्रेट एप्टीट्यूड क्या जाएगा 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। नेक्स्ट की पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो आपका रिंग एक्सपांशन है वो डोमिनेट होगा ओवर द ग्रुप ट्रांसफर। ग्रुप ट्रांसफर चाहे वो 1 to हाइड्रेट शिफ्ट हो या चाहे 1 to मिथाइल शिफ्ट हो, अगर वहां पे रिंग एक्सपांशन के चांस है तो आपको रिंग एक्सपांशन कराना है ओवर द ग्रुप ट्रांसफर। बट जो एक्सपांशन होगा वो टेक प्लेस अप टू 5 मेंबर रिंग। इसका मतलब क्या है कि आपका जो एक्सपांशन होगा वो 4 मेंबर से 5 मेंबर में हो जाएगा। मतलब 4 मेंबर पे आपका जैसे ये 4 मेंबर से 5 मेंबर में एक्सपांशन हो जाएगा अप टू 5 मेंबर, 5 से भी 6 मेंबर में एक्सपांशन हो जाएगा, लेकिन 6 से 7 रिंग में एक्सपांशन नहीं होगा। ध्यान क्या रखना है कि जो रिंग एक्सपांशन है वो डोमिनेट होगा ओवर द ग्रुप ट्रांसफर। अगर 6 से 7 में एक्सपांशन नहीं होगा, इफ देयर इज ए ड्राइविंग फोर्स देन एक्सपांशन इन 6 मेंबर रिंग ऑल्सो पॉसिबल। अगर वहां पे कोई ड्राइविंग फोर्स है तो 6 से 7 मेंबर रिंग में एक्सपांशन हो जाएगा। अब एग्जांपल समझते हैं। ये आपकी क्या 4 मेंबर रिंग है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे रिंग एक्सपांशन। रिंग एक्सपांशन का मतलब ये अल्फा पोजीशन, अल्फा पे लगा हुआ है ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों में से आप किसी एक को एक्सपांशन कराओगे यहाँ पे तो क्या बनेगा, ये आपका CH2 था, ये यहाँ पे जुड़ गया, प्लस कहां पे आ जाएगा जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए तो इस वाले कार्बन और इस कार्बन में बॉन्ड ब्रेक हुआ है और ये वाला कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बोकेटाइन पे अटैक कर रहा है, इससे ऐड हो रहा है, तो इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आप इसको रीअरेंज करके लिखोगे तो ये आपकी क्या बन गई 5 मेंबर रिंग बन गई और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा 4 से 5 मेंबर में एक्सपांशन हो गया। इसी तरह यहाँ 5 मेंबर रिंग है, ये आपका अल्फा कार्बन पे ये 2 ग्रुप लगे हुए हैं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन क्या होगा यहाँ पे माइग्रेट करेगा, तो यहाँ पे कौन सा शिफ्ट हो गया रिंग एक्सपांशन हो रहा है यहाँ पे। तब आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनेगी आपकी, ये वाला कार्बन और ये यहाँ जुड़ गया। और इस वाले कार्बन पे जब आपने इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला कार्बन में इलेक्ट्रॉन लेके माइग्रेट हो रहा है, तो इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आप इसको रीअरेंज करके लिखोगे तो क्या बन जाएगा आपका 6 मेंबर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि 6 मेंबर रिंग में एक्सपांशन नहीं होता है, तो ये क्या है आपका अल्फा कार्बन, 6 मेंबर में एक्सपांशन नहीं होगा तो अल्फा पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, 2 तो ये कार्बन ग्रुप लगे हुए और हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ पे एक्सपांशन नहीं होगा तो क्या होगा 1 to हाइड्रेट शिफ्ट हो जाएगा, 1 to हाइड्रेट शिफ्ट होगा तो आपकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, यहाँ पे CH3 ये हाइड्रोजन यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे अभी ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो कितने आ जाएंगे 7, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या थे आपके 1 थे।
यहाँ पर देखें कि ये था ना पॉइंट कि अगर 6 मेंबर रिंग में कोई ड्राइविंग फोर्स है तब भी वहां पे एक्सपांशन पॉसिबल है। ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे क्या है, ये आपकी कार्बोकेटाइन पे अल्फा अल्फा कार्बन ये, इस पे लगे हुए 2 कार्बन ये, ठीक है। आप इसमें से क्या करोगे, ये वाला कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन लेके इस पे माइग्रेट करेगा, तो क्या बनेगा आपकी स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है OH। तो आपके कितने मेंबर रिंग बन गई, यहाँ पे 7 मेंबर रिंग बन गई। तो 7 मेंबर रिंग पे OH और प्लस। तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या था, यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बन गया है ना। ये आपका कौन सा कार्बोकेटाइन है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन है। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन आपका मोर स्टेबल होता है किससे, हाइपर कॉन्जुगेशन से। यहाँ पे 6 मेंबर रिंग हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल हो रही थी, यहाँ पे कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं था। लेकिन अगर यहाँ पे OH लगा हुआ है आपके, तो यहाँ पे रिंग एक्सपांशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है वो आपका सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है। अब इसमें जो एग्जांपल है वो देखते हैं, जैसे कि ये वाला एग्जांपल एक, आपको यहाँ पे क्या कराना है, रिंग एक्सपांशन कराना है, ठीक है। ये एग्जांपल है, इसमें आपको क्या करना है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, रिंग के बाद अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आपको हमेशा क्या कराना है, रिंग एक्सपांशन। रिंग एक्सपांशन इज डोमिनेट ओवर ग्रुप ट्रांसफर। जब भी रिंग के बाद आपका पॉजिटिव चार्ज है मतलब आपको वहां पे रिंग एक्सपांशन कराना है। यहाँ पे आप क्या करोगे, रिंग एक्सपांशन कराओगे, ये अल्फा कार्बन यहाँ पे लगे हुए 2 कार्बन, रिंग एक्सपांशन कराओगे, क्या बनेगा आपका ये, और यहाँ पे इस वाले कार्बन पे ये ग्रुप लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। अब आप इसको रीअरेंज करके लिखोगे कैसे, 5 मेंबर रिंग है। अब 5 मेंबर रिंग पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, अगर आप एक बार क्या करो पॉजिटिव चार्ज लगा दो। अब देखो पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे है उससे अगले वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। पॉजिटिव चार्ज जहां पर उससे अगले वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, ये आ गया। अब आपको इसमें देखना है कि रीअरेंजमेंट के चांस है कि नहीं है। यहाँ पे भी आपके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 1 और 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका क्या एक हाइड्रोजन है, 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट, 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे आपके, 7। यानी कि जब तक आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं मिल जाए तब तक आपको रीअरेंजमेंट कराते रहना है। तो इसकी जो लास्ट स्ट्रक्चर बनेगी ये बनेगी, जहां पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए, 7 आ गए। इसी तरह ये वाला एग्जांपल आपको करना है, ये भी आपको करना है, ठीक है। आपको जब तक रीअरेंजमेंट कराते रहना है जब तक कि आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ रिंग एक्सपांशन। क्या आपको रिंग एक्सपांशन की डायरेक्शन पता करनी है कि जैसे कि ये अल्फा कार्बन है आपका, इस पे ये 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो दोनों की पॉसिबिलिटी कि ये वाला ग्रुप भी एक्सपांशन कर सके, मतलब ये वाला बॉन्ड भी यहाँ पे एक्सपांशन हो सके, और अभी यहाँ पे दोनों की 50-50% पॉसिबिलिटी है कि दोनों अपना एक्सपांशन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या इक्वली है। जब यहाँ पे एक्सपांशन आप किसी का भी करा सकते हो, जब एक्सपांशन होगा तो आपको क्या बनेगा, प्रोडक्ट। ये बनेगा, पॉजिटिव चार्ज का आएगा यहाँ पे, आप इसको रीअरेंज करके लिख सकते हो, 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे दोनों ये अल्फा कार्बन इस पे लगे हुए दोनों ग्रुप क्या है आपके अलग अलग है। ये वाला कार्बन आपका 1 डिग्री है और ये वाला कार्बन आपका क्या है, 2 डिग्री है ना। ये वाला कार्बन 1 डिग्री और ये वाला 2 डिग्री। अब आप इसमें से यहाँ से इसको ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा या ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा वो पता करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब ये वाला ग्रुप माइग्रेट कराओगे, ठीक है, तो पॉजिटिव कहां पर, जब ये माइग्रेट होगा तो पॉजिटिव कहां आएगा, यहां पर आएगा। दोनों पॉसिबिलिटी करा के देख लेते हैं, ठीक है। आपको अभी माइग्रेटिव एप्टीट्यूड लिखा ही है कि पहले कौन सा माइग्रेट करेगा, 2 डिग्री, फिर 1, पहले 3 डिग्री माइग्रेट करेगा, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो आपको यहाँ पे कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, ये 2 डिग्री वाला बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन लेके माइग्रेट करेगा। तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये ग्रुप है और ये यहाँ पे माइग्रेट कर देगा। मिथाइल कहाँ है, यहाँ पे लगा हुआ, पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पे, ठीक है। आप इसको रीअरेंज करके लिख दीजिए,
यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, और जिस कार्बन पे मिथाइल लगा है वहीं पे क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज। सॉरी, ये वाला कार्बन तो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके माइग्रेट हुआ है ना, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, इस वाले कार्बन पे। ये वाला कार्बन है ना, इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, यानी कि आपको पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आया, एक कार्बन 1 2 3, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज आपका। ठीक है, यहीं पर तो आएगा पॉजिटिव चार्ज आपका। भाई ये ग्रुप माइग्रेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे, जिस कार्बन से CH2 जुड़ा हुआ उसका पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसमें आगे फर्दर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि कार्बोकेटायन आपका दूरदर्शी नहीं होता। अगर आप इसको यहाँ पे लेके जाओगे तो नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन उल्टे कम हो जाएंगे, यहाँ पर लेके आओगे तो भी इक्वली रहेंगे, तो इसमें आगे फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ रिंग एक्सपेंशन कहाँ से होगी, इधर से होगी या फिर यहाँ से होगी। तो ये वाला कार्बन आपका क्या है 2 डिग्री, ये वाला क्या आपका 3 डिग्री है। ठीक है, तो एक्सपेंशन कहाँ से होगा 3 डिग्री वाले से, मतलब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कार्बन पर अटैक करेंगे। यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है CH2, और ये ग्रुप यहाँ जुट गया सीधा। इस वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, 2 मिथाइल लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये वाला कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके गया है तो पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा, यहाँ पर आएगा। अगर आप इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या बनेगी स्ट्रक्चर आपकी, ये मिथाइल, मिथाइल से 1 2, यहाँ पे 1 और 2 कार्बन छोड़ के 1 मिथाइल, इस कार्बन से 1 और 2, 1 और 2 छोड़ के क्या लगा हुआ है आपका कार्बोकेटायन। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है क्या रीअरेंजमेंट की, हाँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 2, सॉरी, मिथाइल कहां लगा हुआ है आपका, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया, ये आपके यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, तो मिथाइल कहां लगा हुआ है आपका यहाँ पे। अब ये इधर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन और डिक्रीज हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या आ गया आपका मिथाइल, और यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटायन से ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, यानी कि इसको मोर स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज होगी। तो लास्ट रीअरेंजमेंट क्या होगा आपका ये। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप रिंग एक्सपेंशन करा रहे हो, आपको तब तक रीअरेंजमेंट कराते रहने जब तक कि वहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं मिल जाता। अब ये एग्जांपल है, इनको एक देखते हैं सॉल्व करके कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी रिंग के बाद पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि आपको वहां पे एक्सपेंशन कराना है, रिंग के बाद जब भी आपको पॉजिटिव चार्ज मिले, यानी कि वहां पे क्या होगा, रिंग एक्सपांशन होगा, रिंग एक्सपांशन होगा। रिंग एक्सपांशन के लिए मैग्नेटिक एप्टीट्यूड क्या हो जाएगा 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। फर्स्ट एग्जांपल की बात करें यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। अब 5 मेंबर रिंग के लिए बाहर पॉजिटिव चार्ज है, ये रिंग है और रिंग के बाहर वाले कार्बन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा रिंग एक्सपांशन होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जुड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे एरो पे, रिंग एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है। तो कैसे होगा रिंग एक्सपांशन, ठीक है। अब ये वाला कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहां शिफ्ट हो रहा है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा इधर, ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये आपकी 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग के बाहर वाले कार्बन पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये 5 मेंबर रिंग के बाहर वाले कार्बन पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका रिंग एक्सपांशन होगा, ठीक है। पहले आप इसको रीअरेंज करके लिख सकते हो, पहले आप इसको क्या कर दो रीअरेंज करके लिख दो। अब ये 5 मेंबर से क्या बन गई 6 मेंबर रिंग बन गई, तो आप इसको रीअरेंज करके लिख सकते हो, ठीक है। यहां पे ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का है यहां पे लगा हुआ है, ये 6 मेंबर रिंग पे 5 मेंबर रिंग लगी हुई है, 6 मेंबर रिंग पे 5 मेंबर रिंग लगी हुई है,
और 5 मेंबर रिंग जिस कार्बन पे लगी उस कार्बन से एक आगे वाले कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब 5 मेंबर रिंग के बाहर वाले कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, आपका रिंग एक्सपांसन होगा, फर्दर रिंग एक्सपांसन होगा। तो क्या बन जाएगी स्ट्रक्चर आपकी, रिंग एक्सपांसन होके यहाँ जुड़ जाएगा। भाई ये देखो यहाँ पे 5 मेंबर, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ रहा है, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ेगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, यहाँ पर। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 मेंबर रिंग और यहाँ पे भी 6 मेंबर रिंग। तो आप इसको क्या कर सकते हो, वापस रीअरेंज करके लिखोगे आप इसको, तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी 6 मेंबर रिंग और यहाँ भी 6 मेंबर रिंग, और दोनों रिंग के जंक्शन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, फाइनल रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल आगे समझ में। इसके बाद सेकंड एग्जांपल में भी क्या होगा, सेम एग्जांपल है। यहाँ पे क्या कार्बोकेटायन है, अभी ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहाँ पे आप क्या कराओगे, 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट कराओगे। जैसे ही ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब ये वाला, अब ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल क्या हो गया, सेम हो गया आपको। तो ये एग्जाम्पल आपको खुद करना है। ठीक है, ये वाला भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करें, एक तरफ 4 मेंबर रिंग है, एक तरफ 5 मेंबर रिंग है, बना सकते हो। इसी तरह यहाँ पे भी आप कर सकते हो ये एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट करना है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा। अब 5 मेंबर रिंग है, जब पॉजिटिव चार्ज आपका कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। तो एक्सपांसन, इस डायरेक्शन ऑफ एक्सपांसन क्या होगी, यहाँ से या यहाँ से, तो यहाँ पे तो 1 डिग्री है और यहाँ पे 2 डिग्री है, तो एक्सपांसन कहाँ से होगा, 2 डिग्री वाली साइड से होगा। ठीक है, तो फिर आपको एक्सपांसन करा के फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। जब तक एक्सपांसन कराना है, जब तक कि आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं मिल जाता है। नेक्स्ट की पॉइंट क्या हो जाएगा कि जब ये तो होगी रिंग एक्सपांसन की, ये 4 से 5, 5 से 6 एक्सपांसन हो जाएगा, और 6 से 7 एक्सपांसन तभी होगा जब वहां पर कोई ड्राइविंग फोर्स हो। अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन कहां कहां पे हो जाएगा। की पॉइंट 8, ठीक है, की पॉइंट 8 में क्या देखेंगे कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन किस किस के बीच में होगा। तो हमने एक 4 मेंबर रिंग में रिंग कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, नेक्स्ट की पॉइंट 8 है जहां पे हम बात करेंगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन की। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन ये इस पे लगा हुआ ये ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा। इसको अगर रीअरेंज करके लिखे तो क्या आ जाएगी स्ट्रक्चर, ये जो कि क्या बन रहा है आपका मिसलेनियस कार्बोकेटायन बन रहा है। ये आपका क्या बन रहा है, मिसलेनियस कार्बोकेटायन। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन आपका 9 से 8, 8 से 7 और 7 से 6 हो सकता है। कंडीशन क्या है आपकी, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन शुड बी इंक्रीज। आपके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं तभी आप रिंग कॉन्ट्रैक्शन कराओगे। ठीक है, बट कुछ स्टीरियोकेमिकल कंडीशन होती है, जैसे सेमी पिनेकोल पिनेकोलॉन या पिनेकोलॉन पिनेकोलॉन रिएक्शन आएगी, वहां पे क्या होगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट की पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट की पॉइंट है कि जहां पे आपके रिंग एक्सपांसन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन के दोनों के चांस है, तो आपको रिंग एक्सपांसन कराना है, यानी कि रिंग एक्सपांसन इज डोमिनेट ओवर रिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि रिंग एक्सपांसन कराने से क्या होगा, जो स्ट्रेन है रिंग के अंदर वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। भाई यहाँ 4 मेंबर रिंग से जब वो 3 मेंबर रिंग बन रही है, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या हुआ, स्ट्रेन बढ़ जाएगा। जितनी छोटी रिंग होती है उसमें तनाव, स्ट्रेन उतना ही ज्यादा होता है। तो क्या कह रहे हैं कि रिंग एक्सपांशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन के दोनों के चांस है, तो आपको रिंग एक्सपांशन कराना है। रिंग एक्सपांशन इज डोमिनेट ओवर रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको एग्जांपल देखे तो 4 मेंबर रिंग है, यहाँ पे भी आपके 4 मेंबर रिंग ले लीजिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे आप क्या कराओगे,
आपको रिंग एक्सपांशन कराना है। ठीक है, रिंग एक्सपांशन कराओगे तो क्या बनेगा आपके, ओके, पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, यहां पर आ जाएगा। अब इसको अगर रीअरेंज करके लिखें तो यहाँ पे आपकी क्या बन गई, ये 4 मेंबर रिंग है और ये 4 मेंबर रिंग आपकी किस में कन्वर्ट होगी, 5 मेंबर रिंग में। पॉजिटिव चार्ज का है यहाँ पर, रिंग के बाद पॉजिटिव चार्ज है तो आप क्या कराओगे, यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रेक्शन कराओगे तो आपकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, फाइनली ये बन जाएगी। ठीक है, तो आपको जहां पे यहाँ पे क्या होता है, रिंग कॉन्ट्रेक्शन, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन का भी चांस था, रिंग कॉन्ट्रेक्शन और रिंग एक्सपांशन, तो आपको रिंग एक्सपांशन डोमिनेट कराना है और रिंग कॉन्ट्रेक्शन। ठीक है, तो ये सब किसके बारे में था, रीअरेंजमेंट के बारे में था कि आपको रीअरेंजमेंट कैसे कराना है। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे एल्कीन कार्बोकेटाइन की, वो है आपके आइसोमराइजेशन ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, आइसोमराइजेशन ऑफ एल्कीन। आइसोमराइजेशन ऑफ एल्कीन में क्या होगा आपके, आप यहां पे क्या करोगे, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन से मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, यहां पे आपका ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन से आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनानी है। ठीक है, और जो यहाँ पे आपके रिएजेंट काम में आएगा वो क्या आएगा, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड या कंसंट्रेट H2SO4 काम में लेंगे अपन। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन से मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनानी है, या कह सकते हैं कि लेस स्टेबल एल्कीन से आपको मोर स्टेबल एल्कीन बनानी है। इसको अगर एग्जांपल से समझे, ठीक है, अब आप यहां पे क्या ले रहे हो, कंसंट्रेट H2SO4 ले रहे हो। अब एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा, अब यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या पढ़ा था, जब रिएजेंट की प्रेजेंस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होंगे, ड्राइविंग फोर्स क्या है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो हम क्या देखेंगे, सराउंडिंग एनवायरमेंट, और सराउंडिंग एनवायरमेंट क्या है, रिलीजिंग इफेक्ट लगा है तो डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, तो आपका जो H प्लस है वो इस वाले कार्बन पे लगेगा, यहाँ पे आपके मिथाइल लगे हुए हैं, यहाँ पे आपका H प्लस लगे तो पॉजिटिव चार्ज कहां आ गया, यहाँ पर आ गया। अब ये जैसे कार्बोकेटाइन बना तो कार्बोकेटाइन बनते आपको क्या ध्यान में रखना है, रीअरेंजमेंट कराना है। रीअरेंजमेंट कराओगे तो तीनों मिथाइल ग्रुप है, तीनों में से किसी एक का भी आप रीअरेंजमेंट करा दो तो क्या लिख दोगे, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, तो यहाँ पे आपको क्या बन जाएगा, CH Me CH3 CH3 और CH3, ये आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। अब आपको क्या करनी है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनानी है, यानी कि मोर स्टेबल एल्कीन बनानी है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है आपके पास 3 अल्फा कार्बन और तीनों अल्फा कार्बन पे लगे हुए अल्फा हाइड्रोजन, तो आपको उस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करना है जो आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दे, यानी कि वो एल्कीन मिले जिसपे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा लगे हो। ठीक है, तो आपके पास अगर आप इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करते हो तो आपको क्या मिलेगी, एल्कीन, यानी कि ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, H प्लस की फॉर्म में निकल जाएगा -H+, तो यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या लगे हुए, 2 मिथाइल, इस कार्बन पे 2 मिथाइल और इस वाले कार्बन पे भी क्या लगे हुए, 2 मिथाइल लगे हुए। ठीक है, अगर ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन क्या इक्विवेलेंट अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों में से किसी को भी आप रिमूव करो, जब आप एक इस अल्फा हाइड्रोजन यहां से जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको आप रिमूव करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3 एक, और ये बाकी का ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, यही तो लगा हुआ है। जब आप इस अल्फा हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करोगे तो आपको यहां बनेगा। अब आप देखो दोनों में से मोर स्टेबल एल्कीन कौन सी है, एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे दोनों क्या है, नॉन कॉन्जुगेटेड है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देख लो, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं आपके, 12 आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे आपके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो आपकी मेजर एल्कीन कौन सी बनेगी, ये वाला, यानी कि मेजर प्रोडक्ट आपका ये होगा, ये क्या होगा आपका, माइनर होगा।
ठीक है, यानी कि आपको ये वाली एल्कीन बनानी है। तो ध्यान रखो कि आपको वो अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करना है, अल्फा हाइड्रोजन वो आपको रिमूव करना है जो आपको क्या दे, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन देवे, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन देगा, उस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करना है। ठीक है, अब आपको ये फॉलोइंग रिएक्शन क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। आपको क्या कराना है, यहाँ पे आइसोमराइजेशन ऑफ एल्कीन कराना है। ठीक है, लेस स्टेबल एल्कीन से मोर स्टेबल एल्कीन बनानी है। तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। भाई ड्राइविंग फोर्स क्या है, यहाँ पे सराउंडिंग का ड्राइविंग फोर्स क्या, रिलीजिंग लग रहा है, डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, वहां पे H+ लग जाएगा, यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही कार्बोकेटायन बन रहा है, ध्यान में क्या आना चाहिए, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा यहाँ पे, ऑफकोर्स होगा। यहाँ पे रिंग के बाद क्या, पॉजिटिव चार्ज। जब भी रिंग के बाद पॉजिटिव चार्ज होगा, आप क्या कराओगे, एक्सपांशन कराओगे, तो आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, ये बन गई। और यहाँ पे क्या आ गया, आपका पॉजिटिव चार्ज। आप इसको अगर रीअरेंज करके लिखोगे तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे ये बन गया। तो ये यहाँ पे आपने क्या करा है, रिंग एक्सपांशन करा है, रिंग एक्सपांशन। ठीक है, अब आगे यहाँ पे क्या पॉसिबल है, 1 to हाइड्रेट शिफ्ट। भाई ये वाला कार्बोकेटायन आपका 2 डिग्री है, यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन लगा हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो आपकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये बन गई। यहाँ पे आपका क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब आपके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, आपको उस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करना है जो आपको मोर स्टेबल एल्कीन दे, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दे। यहाँ पे आपको 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो आपको कौन सी एल्कीन मिलेगी, ये वाली एल्कीन मिलेगी। अगर आप इन दोनों में से किसी एक अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करते हो, क्योंकि दोनों क्या इक्विवेलेंट पोजीशन पर है, तो आपको ये मिलेगी। तो मेजर कौन सी हो जाएगी आपकी, ये वाली आपकी क्या है, मेजर एल्कीन है, यानी कि मोर स्टेबल एल्कीन ये है, यानी कि आपका मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, ना कि ये वाला। ये आपका मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, माइनर बनेगा। ये वाली एल्कीन क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पे ओनली 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, जबकि इस एल्कीन पे आपके 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए। तो आपकी मेजर एल्कीन या मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा। इसी तरह आपको ये वाला करना है। ठीक है, इस वाले में आपको क्या देखना है कि इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे या यहां पर शिफ्ट होंगे, सब क्या एसिड की प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करानी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ड्राइविंग फोर्स ज्यादा किसका लग रहा है, इन अल्फा हाइड्रोजन का लग रहा है, यानी कि डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, तो आपका पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे तो H+ यहां पे लगेगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, यहां पे आ जाएगा। अब आपको क्या कराना है, इसमें रिंग एक्सपांशन कराना है। ठीक है, कैसे होगा रिंग एक्सपांशन, अगर इसको समझे तो यहाँ पे क्या होगा, ये इधर जाएगा, तो आपकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, कहीं से करा दो आप। ठीक है, और इस वाले कार्बन पे क्या लगे हुए, 2 मिथाइल, तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। ग्रास इसको रीअरेंज करके लिखे तो क्या आ जाएगी, 6 मेंबर रिंग। ठीक है, यहाँ 2 मिथाइल लगे हुए हैं और इसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 2 मिथाइल शिफ्ट होगा यहाँ पर, ये 2 डिग्री से क्या बन जाएगा आपका, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब आपका यहाँ पे क्या, एक अल्फा हाइड्रोजन है, ये आपकी अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो H+ की फॉर्म में निकलेगा और आपको क्या मिल जाएगा, मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, यहाँ पे ये आपकी क्या बन गई, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, यानी कि मोर स्टेबल एल्कीन आपकी ये बन जाएगी। तो जब भी कार्बोकेटायन बनेगा तो उसपे 2 चीजें होगी, या तो उसपे कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर दे, अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो वो अपने उस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, जिसको निकालने के बाद उसकी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बने। तो कार्बोकेटायन बनते आपको 2 काम करने हैं, अगर न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो उस अल्फा हाइड्रोजन को निकालना है, उस अल्फा H+ को निकालना है, जिससे निकालने के बाद आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिले। ठीक है, इसी तरह आप ये वाला कर सकते हो, ये वाला भी करना है आपको।
इसमें देखते हैं 6 और 7 एग्जाम्पल में, ठीक है। 6 एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या लग रहा है, ये वाला लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे। इसकी भी रिएक्शन आप किससे करानी है, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड से। इन सब की रिएक्शन आपको किससे करानी है, एसिड से करानी है, ठीक है, H+ से। जब आपको रिएक्शन याद रखनी नहीं है, H+ की प्रेजेंस में क्या हो रहा है यहाँ पे वो देखना है। तो एल्कीन क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल होती है। H+ की प्रेजेंस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे आपके। जब यहाँ पे जाएंगे तो यानी कि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन लग गया, पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं है, वो देखना है आपको। यहाँ पे क्या है, आपका अल्फा हाइड्रोजन है, अभी ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है। क्या इससे भी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है? अगर आप इस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करोगे यहाँ से, तो आपका जो आगे स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी, ये बन गया आपका मिथाइल। तो ये आपका क्या बन गया, एलेलिक कार्बोकैटायन बन गया। और एलेलिक मतलब यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस वाला कार्बोकैटायन आपका मोर स्टेबल होगा किससे, हाइड्रोकॉन्जुगेशन से, यानी कि ये स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। अब आगे देखें, आगे ये क्या होगा, इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस होगा तो इसकी एक और स्ट्रक्चर बनेगी, ये वाली। रेजोनेंस होगा तो ये मिथाइल यहाँ पे आ गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। जब आप इसमें रेजोनेंस करा रहे हो, रेजोनेंस कराने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आ गया, प्लस कहां जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या कराना है, आपके पास 2 स्ट्रक्चर है, ठीक है, 2 स्ट्रक्चर, एक ये और एक ये। यहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन ये, और यहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन ये रहा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करोगे यहाँ से, तो आपकी क्या स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पर ये बनेगा, ठीक है, -H+ करने पर। अगर आप इस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो -H+ करके, तो आपका क्या बनेगा स्ट्रक्चर, ये बनेगा। दोनों में से आप बताइए कि दोनों में से मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सी है, जिसके ऊपर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी, यानी कि मोर स्टेबल एल्कीन होगी। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सी है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ये है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने इसके पास टोटल 3, जबकि यहाँ पे आप अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 7 आ जाएंगे। तो आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा, मेजर एल्कीन ये बनेगी आपकी। जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, जो मोर स्टेबल एल्कीन बना रहा है, आपको वो अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करना है, ठीक है। अगर आपके पास एक से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है तो दोनों करा के देख लो कि आपके, फिर दोनों में से चेक कर सकते हो कि मोर स्टेबल एल्कीन कौन सी है, वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे जब आप इस पे क्या कराओगे, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, तो OMe का रिलीजिंग इफेक्ट लग रहा है, ये यहाँ पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे OMe यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पे और ये प्लस। अब आप इसमें देखोगे फर्दर रिएरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है। ये आपका कौन सा कार्बोकैटायन बन गया है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन आपका रेजोनेंस से मोर स्टेबल होता है, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन आगे शिफ्ट नहीं होगा, जैसे कि इस एग्जांपल में हो रहा था। इस एग्जांपल में यहाँ पे ये हाइड्रोजन को शिफ्ट करके हमने रेजोनेंस एलेलिक कार्बोकैटायन बनाया था, जबकि यहाँ पे जो आपका कार्बोकैटायन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन आपका मोर स्टेबल होता है रेजोनेंस से, यानी कि आगे फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब आप इसमें से क्या करोगे, उस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, जिसको निकालने के बाद आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बने। तो ऑब्वियसली बात है कि आप इस हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिल जाएगी। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे इसके पास, 4। अगर आप इस अल्फा हाइड्रोजन को निकालोगे तो आपके कितने, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। बट यहाँ पे आपकी कॉन्जुगेटेड एल्कीन बन रही है, यहाँ पे कौन सी बन रही है, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन। तो कॉन्जुगेटेड एल्कीन आर मोर स्टेबल देन नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन। तो आपका मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये वाला, जबकि ये वाला क्या बनेगा आपका माइनर प्रोडक्ट, है ना। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन की ज्यादा स्टेबिलिटी होती है देन नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन। आपका मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये।